नमस्कार दोस्तों। मोदी जी वेस्ट बंगाल जीत गए, अगला टारगेट पंजाब है। लेकिन जो पंजाब के लोग हैं, जो पंजाबी हैं, वो मोदी जी से नफरत करते हैं आज की डेट में। तो जो मोदी जी ने नजरें टकाई हुई हैं कि 2027 के फरवरी के अंदर जो पंजाब के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, वो इनको जीतना है। क्यों? क्योंकि जो पंजाब है वो हार्ट है नॉर्थ इंडिया का। आपको मालूम है सबसे ज्यादा उन्नत स्टेट होता था, आज सबसे नीचे है। अमित शाह ने बड़ी बार क्लियर किया है कि पंजाब को जीतना इनकी नंबर 1 प्रायोरिटी है वेस्ट बंगाल को लेने के बाद। लेकिन मैं अभी आपको यहीं पर रोकता हूं। इससे पहले कि आप ये बात करें कि आपको पंजाब चाहिए, आपको थोड़ी सी मैथ्स जो विक्ट्री की है वो समझाता हूं। पंजाबी लोग जो है मोदी जी से नफरत क्यों करते हैं वो बताऊंगा, और इस नफरत को प्यार में चेंज कैसे करना है उसका भी फॉर्मूला जो पंजाबी बोल रहे हैं वो भी देने वाला हूं। और ये पंजाबी हो या हिंदू हिंदू हो, इनकी मांग सेम होती है। अब बात करते हैं कि आप पंजाब को जीत कैसे सकते हैं। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा जो रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं उसके अंदर रिजल्ट्स क्या थे और क्यों थे। आप देखिए रिसेंटली बीजेपी पहले तो यूपी में गई। यूपी में वो जीते कैसे? उसका रीजन था मोदी जी ने प्रॉमिस किया था कि मैं माफिया मुक्त यूपी आपको दूंगा। ये जो पूरे सिंडिकेट्स थे इसकी जो गिच्ची है वो मैं मरोड़ दूंगा। आपने हमें वो दिया, आपने प्रॉमिस किया था, और इसलिए हमने भी आपको एब्सोल्यूट पावर यूपी में दे दी। फिर दिल्ली में प्रॉमिस किया गया कि कंजरवाल ने वहां पर इलीगल जो लोग हैं, रोहिंग्यास हैं, उनको बसा दिया। कूड़े का ढेर दिल्ली को बना दिया गया। आपने बोला मैं कूड़ा साफ करूंगा, हमने आपको दिल्ली दे दिया। आपने बोला वेस्ट बंगाल में जाकर कि जो हिंदू प्राइड है जिसे पिछले 50 साल में दबा के रखा वेस्ट बंगाल के अंदर, आप उसको रिवाइव करेंगे। आप फ्री करेंगे वेस्ट बंगाल को इन दरिंदों से जो इलीगली भारत के अंदर रह रहे हैं। हमने आपको अनइमेजिनेबल हमने नंबर्स दिए। आप वेस्ट बंगाल नहीं जीते, हमने टीएमसी को हराया क्योंकि हमें आपके ऊपर फेथ था कि आप हमारी प्राइड हमें वापस करेंगे। हमने आपको दिया हर स्टेट, क्योंकि हम आपके अंदर बिलीव करते थे, क्योंकि आपका एक विजन है जो हमने देखा, वो था फियरलेस हिंदुइज्म जो हमने 2002 में आपके अंदर देखा था। भाई आप सोच के देखिए 25 साल हो गए, गुजरात में आपको कोई हिला नहीं सकता क्योंकि आपने एक हरकत करी थी 2002 में। हिंदू इतनी जल्दी भूलता नहीं है, ना ही नकम नमक हराम है। गुजरात उसका एक नमूना है। जो काम आपने गुजरात में किया, क्या आपने किसी और स्टेट में वो हिंदुओं को करके दिया? तो हिंदू आपको वोट करे क्यों? हर स्टेट जो आप जीते हैं उसका रीजन था, वो इट वाज बेस्ड ऑन योर स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ हिंदू प्राइड। आप हमें हिंदू प्राइड देते रहे स्टेट बाय स्टेट, जो आपने प्रोमिस किए हम भी आपके साथ रहते रहे। लेकिन आपने वो हिंदू प्राइड वाला काम वो तमिलनाडु में नहीं किया। आप देख लीजिए वहां पे आपका वोट शेयर 11% से कम होकर 2% पे रह गया, क्योंकि आप वहां पर क्रिश्चियंस और मुसलमानों को खुश करने में आप लगे रहे सबके साथ के अंदर। आपकी वोटिंग परसेंटेज 11 से 2 पे आ गई है। लेकिन आज जब आप बैठे हैं पंजाब के अंदर जहां पर आपकी जीरो प्रेजेंस है, कोई भी आपको लाइक नहीं करता, और आप बोल रहे हैं आपको पंजाब जीतना है। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए कर क्या रहे हैं? यू आर लुकिंग एट शॉर्टकट्स। भगवंत मान का जो भाई है, नशेड़िया का भाई नशेड़िया, उसको आपने बीजेपी के अंदर ज्वाइन करवा लिया। मैं आपको यहीं पे रोकना चाहता हूं, क्योंकि जो सिख कम्युनिटी है वो है ओरिजिनल प्रोटेक्टर्स ऑफ दिस लैंड। वो हैं जो आपकी सिख रेजिमेंट में वो पहले आते थे। अब सिख रेजिमेंट को लोग ढूंढने पड़ रहे हैं, आर्मी में कोई ज्वाइन नहीं कर रहा या नंबर्स कम हो गए हैं। रीजन बीइंग दे फील बेट्रेड। और पंजाबी लोग मांग क्या रहे हैं? अब हिंदू हो या पंजाबी, वो कहता है आप हमें प्रॉमिस करो कुछ, हम उसके बदले में आपको स्टेट इलेक्शंस जितवा के देंगे, सेंटर की भी, उसके ऊपर भी बात करूंगा। अब पंजाबी क्या बोल रहे हैं? आप हमें करतारपुर साहिब दिला दीजिए, वो बंद पड़ा है। वो बॉर्डर के सिर्फ उस पार है जिसे जानबूझकर मोहम्मद नेहरू ने उसे लॉक कर दिया था पाकिस्तान के अंदर। ये सिर्फ 13 किलोमीटर का डिस्टेंस था, वो भारत में भी आ सकता था। जानबूझकर उसको दिया गया ताकि जो पंजाबी लोग हैं वो अपने ही रिलीजियस प्लेसेस के लिए वो तरसते रहें। भाई आपको पंजाब चाहिए, बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स है। आप हमें करतारपुर दे दीजिए एंड हम आपको पंजाब दे देंगे। आपको कोई कैंपेनिंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे आज 25 साल के बाद भी आपको गुजरात में आपको कैंपेनिंग नहीं करनी पड़ रही है। हम
करतारपुर कॉरिडोर की बात नहीं कर रहे, मैं यहां पर क्लियर कर दूं। हम डिमांड कर रहे हैं कि जो करतारपुर साहब है वो हमारे अंदर आना चाहिए, सिर्फ 13 किलोमीटर दूर, वो पाकिस्तान के अंदर है। भाई आप बोलेंगे हमारी नजर तो पीओके के ऊपर है, पीओके वी वांट, लेकिन उससे कोई किसी का फर्क नहीं पड़ने वाला। वो अब 70-75 साल से उधर था, वो बाद में 1-2 साल और लेट भी हो सकता है। बट नाउ वी डोंट वांट टू वेट। आपको पंजाब चाहिए, 2027 के फरवरी में पंजाब में इलेक्शंस हैं। आप हमें जो सेक्रेड ग्राउंड है हमारी, वो हमें दे दीजिए, और उसके जो राइटफुली हमें बिलोंग भी करती है, और जो आप हमसे डिमांड कर रहे हैं हम आपको देने को तैयार हैं। नाउ इफ यू डोंट बिलीव, मैंने पहले बोला आपको, आप प्लीज अपना जो पिछले जितने भी स्टेट के इलेक्शंस हैं जो मैंने आपको मेंशन किए, हर एक के अंदर आपने प्रॉमिस हमें कुछ किया था कि जो स्टेट की पावर्स हैं वो आप हिंदूज को वापस दिलाएंगे, और हमने भी 100% सपोर्ट आपको दिया था। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट गुजरात, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपने हिंदू प्राइड 2002 में आपने हमें डिलीवर करी। आज 25 साल हो गए मोदी जी, आपको गुजरात में कैंपेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये कोई छोटी बात नहीं है। अब इसमें आते हैं दोबारा से हार्ड ट्रूथ के ऊपर, वो है 2024। क्या आपने मोदी जी, या आप लोग जो सुन रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि मोदी जी का सपना था 400 पार का? 2024 लोकसभा इलेक्शन वो फेल क्यों हो गया? उसका रीजन था क्योंकि जो ये गिव एंड टेक वाला फॉर्मूला है, जो ट्रेड का रूल होता है, मोदी जी उसको भूल गए। उन्होंने हिंदू प्राइड को छोड़कर सबका साथ सबका विकास का जो वो स्यापा था उसको शुरू कर लिया। 2014 याद कीजिए, मोदी जी का प्रॉमिस था कि मैं आपको हिंदुस्तान दिलाऊंगा, मैं भारत के लिए काम कर रहा हूं जहां पर हिंदू वो पीसफुली रह सकता है, जहां पर हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारा जो फेथ है वो सेफ रहेगा इन दरिंदों से। लेकिन तीसरे टर्म के बाद भी अभी भी हमें अपने शोल्डर के ऊपर देखना पड़ता है। आज भी हमें अपने आप को देखना पड़ता है कि घर से बाहर जा रहे हैं, घर वापस सेफली पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। आज भी जो हमारे टेंपल्स हैं, हमारे जो भगवान है, वहां पे उनको प्रोटेक्शन देनी पड़ती है। बाहर सीआरपीएफ का आदमी मंदिर के बाहर खड़ा होता है हर रोज। क्या मस्जिद के बाद आपने कोई डंडा लेकर एक पुलिस वाला भी देखा है कभी भी? वो तो अनटच खड़े हैं। इसका मतलब है उनको कोई टच नहीं कर सकता, उनको मालूम है। जबकि हम और हमारे मंदिर, हमारे भगवान, वो फियर में रह रहे हैं। कहां पर? मैं कोई पाकिस्तान बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूं, ये मोदी जी आपके हिंदुस्तान में है, जो आपने हमें प्रॉमिस किया था। आपने अपनी प्रॉमिस तोड़ दी, हमने भी 2024 में अपनी प्रॉमिस को तोड़ दिया। अब ये बोलेंगे यार ये एकदम से हिंदू को क्या हो गया? 1000 साल से तो हिंदुओं ने कभी कुछ मांगा नहीं, अब हिंदू पागल हो गया? इसका भी आंसर देता हूं आपको। भाई आप देखिए, मुसलमान वोट वो सारे इकट्ठे होकर कॉकरोचों की तरह एक ही जगह पे वो वोट करते हैं कांग्रेस को। क्यों? क्योंकि उन्हें एक स्पेसिफिक आउटकम चाहिए। कांग्रेस ने उनको प्रॉमिस किया हुआ है कि हम आपको गजवे हिंद करके देंगे। मुसलमान गजवे हिंद के चक्कर में वो हमेशा कांग्रेस को वोट करता है। 2024 में राहुल गांधी ने बोला था कि मैं हिंदुओं का सब कुछ छीन कर मैं आपको दे दूंगा। 99.9% वोट्स मुसलमानों के कांग्रेस को गए। आपका सबका साथ सबका विकास आपने 10 साल से कर लिया, 0.1% वोट आपको दिया है। आपने हमें हिंदुओं को थूका है हमारे ऊपर, जबकि हमने आपके भरोसे के ऊपर आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। भाई उनको प्रॉमिस मिला और उन्होंने डिलीवर भी कर दिया मुसलमानों ने। एंड हमें क्या मिल रहा है? हमने भी उसी लेसन को लर्न कर लिया कि ये सारी दुनिया जो है, आप सारे पॉलिटिशियंस, ये गिव एंड टेक होता है। फ्रॉम नाउ ऑन आवर सपोर्ट इज नॉट अ ब्लैंक चेक। ये कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मुसलमानों का कांग्रेस के साथ है, हमारा भी अब आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया आज से। आप हमें करतारपुर प्रॉमिस कर दीजिए, हम आपको पंजाब दे देंगे। ये प्रॉमिस है हमारा। और आपने हमें प्रॉमिस किया था कि आप हमें हिंदुस्तान या भारत आप हमें वापस करेंगे वैदिक प्रिंसिपल्स के ऊपर। आप दोबारा एक बार बोल दीजिए कि मैं आपको हिंदुस्तान वापस करता हूं, अगली बार 400 पार हम करके देंगे। बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स है मोदी जी, आपको सिर्फ डिलीवर करना है जैसे आप प्रॉमिसेस को आप देते जा रहे हैं स्टेट बाय स्टेट। अब रिसेंटली एक काम और हो गया, आपने सुना होगा मोदी जी ने लेक्चर दिया खड़े होकर 2 बार।
आप सोना खरीदना बंद कर दीजिए, आप तेल खरीदना बंद कर दीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। साथ में उन्होंने एक वर्ड यूज किया, देशभक्ति की भावना को आपको उजागर करना है। आप करतारपुर ले आइए, आप देखिए पंजाबियों की देशभक्ति कैसे जागती है। आपको सिख रेजिमेंट के लिए अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, हर पंजाबी सिख रेजिमेंट में भर्ती होने के लिए तैयार हो जाएगा। और दूसरा बोलते जी, देशभक्ति की बात अब हमें बोल रहे हैं, अब हमें पैट्रियोटिज्म के ऊपर अब लेक्चर तो नहीं दे। हम ओरिजिनल देशभक्त हैं इस देश के, जिन्होंने ना लालच में ना ही तलवार के जोर पर हमने अपने गर्दनें कटवा दी और सामने वाले की काट भी दी, लेकिन हमने देशभक्ति नहीं छोड़ी। भाई, हमने मुगलों का जो अत्याचार है उसको सहन किया, हमने ब्रिटिश के डार्कनेस को सहन किया, हमने हिंदुओं ने 65 साल कांग्रेस का जो सप्रेशन था हिंदुस्तान के अंदर उसको सहन किया है। हमने एट्रोसिटीज बंगाल के अंदर 50 साल हमने सहन करी, अपना ब्लड, अपनी लाइफ्स, अपनी सिविलाइजेशन को बचाने के लिए हमने करी हैं। ये उस देश की बात कर रहा हूं जहां पर हम हिंदुस्तान में आजादी के बाद भी गुरुकुल नहीं हम खोल सकते थे। हमारी हिस्ट्री को इरेज करने की कोशिश करी, हमारे धर्म के ऊपर हंसा गया, क्रिश्चियंस और मुसलमानों की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से, वो भी कहां, हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए अब हमें जो देशभक्ति की लेसन है वो अब छोड़ दीजिए। हमें सप्रेस किया गया, जिसके कारण हम अपनी भक्ति भी कर नहीं सकते थे और उसके चक्कर में देशभक्ति भी वो सप्रेस हो गई थी। लेकिन जब हमने देखा आपको कि आपने 2002 में हिंदुओं को कैसे गुजरात में डिलीवर करके दिया है, आप 2014 में जब आए, हमें चैंपियन चाहिए था, आप बन के आए, हमें लगा आप वो चैंपियन हैं। आपने बात करी राम मंदिर की, हिंदुत्व की प्राइड की, आपने बोला हिंदुओं को हक दिया जाएगा, वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाएगा, हमारी वो जमीनें हमें वापस की जाएंगी। हमने अपना फेथ आपके अंदर रखा और हमने 5 साल वेट भी किया। हमें लगा कि हो सकता है कि आप 5 साल बड़ा कम होता है एक कंट्री के अंदर, हमने 2019 में उससे भी ज्यादा आपको सीटें लेके दी। लेकिन जब तीसरे टर्म आई, हमारा फेथ टूट चुका था, हम वेट करते रहे और इसलिए आई एम सॉरी टू से कि हम अपना फेथ लूज कर गए थे, जिसके कारण आपने सीटें भी लूज करी हैं, क्योंकि हम अपना होप लूज कर चुके थे। लेकिन आपने क्या किया, जब आपने देखा कि हिंदू अपना होप वो लूज कर रहा है, आपने एक हरकत करी, आपने रिश्वत देनी शुरू कर दी हिंदुओं को। इंस्टेड ऑफ ये बोलना के कि मैं आपको हिंदुस्तान दूंगा, मैं आपको हिंदुस्तान कॉकरोच मुक्त दूंगा, आपने हमें रिश्वत दे दी कि मैं हर लेडी के खाते में 3,000 रुपए, कभी 2100 रुपए मैं पर मंथ आपके खाते में डालूंगा। आप अगर बस लेंगी तो आपको राइड जो बस की है वो आपको झूठे फ्री में दिए जाएंगे। हम भिखारी नहीं है दोस्त मोदी जी, अपने ही कंट्री में आपने हमें भिखारी बना दिया। हमें अपनी सिविलाइजेशन वापस चाहिए थी, जो आपने हमें प्रॉमिस किया था 2014 में, हमें अभी तक मिला नहीं है। हम आज भी हिंदुस्तान के अंदर फ्रीली रह नहीं सकते, हम फियर में रहते हैं। क्या आपने कभी देखा कि इजराइल के अंदर ज्यू वो डर के रहता हो? उनके पास एक ही कंट्री है ज्यूज के पास, अगर पूरे दुनिया में कहीं भी तंग होते हैं वो अपने इजराइल में पहुंच जाते हैं, उनके पास एक सेफ घर है। क्या हम हिंदू बोल सकते हैं कि हमारे पास पूरी दुनिया को छोड़कर हिंदुस्तान सेफ है? डर लगता है भारत में आकर, क्योंकि आपने बोला था मैं हिंदुस्तान दूंगा, आपने डिलीवर नहीं किया। अब आप अपील कर रहे हैं कि आप तेल मत खरीदिए, गोल्ड मत खरीदिए। मैं उसका भी आपको उदाहरण देता हूं। आपको मालूम है मैं चाइना में रहता हूं, आप चाइना का मॉडल देख लीजिए। यहां पे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक बार बोला था 5 साल पहले कि आप अमेरिकन प्रोडक्ट्स को यूज करना बंद कर दीजिए, आप मेड इन चाइना जो कंपनीज हैं उसी के प्रोडक्ट्स को आप खरीदिए। आप इमेजिन कर सकते हैं, पूरे कंट्री के जो लोग हैं उन्होंने अपने आईफोन्स यूज कर रहे थे, हथौड़ा लेकर तोड़ दिया और इमीडिएटली उन्होंने जो चाइनीज ब्रांड्स हैं उसको खरीदना शुरू कर दिया। ऐसा क्या चक्कर है? आप अपील करते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। लेकिन चाइना की जो गवर्नमेंट है वो कुछ बोला, कोई फोर्स नहीं किया, सिर्फ एक अपील किया था कि अगर आप अपनी कंट्री को आगे लेके जाना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए, और लोगों ने भरकर सपोर्ट किया। उसका रीजन है गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिसेस किया हुआ था इनको वो पूरे किए हैं, पूरे किए तो लोगों ने भी गवर्नमेंट की बात को सुना। नाउ आई लीव दिस क्वेश्चन टू यू, व्हाई नो वन वांट्स टू लिसन टू योर अपील्स? आप हमें बोलते हैं तेल सेव कीजिए, हम सेव करने को तैयार हैं। आप बोलते हैं कि गोल्ड मत खरीदिए, आप प्रधानमंत्री हैं, आपको मालूम है कि आगे आगे प्राइसेस कम होने वाली हैं, आप हमारे पैसे बचाना चाहते हैं, हम नहीं खरीदेंगे। बट ये वन वे स्ट्रीट जो है ये नहीं हो सकती। आप बोलते हैं सबका साथ,
भाई क्या आपको सबका साथ मिल गया? आंसर है नहीं। आज भी जो इस कंट्री को, जो आप कंट्री में जो आपको सपोर्ट करता है अनकंडीशनली, वो हम हिंदू हैं, हम सिख भाई हैं, हम पंजाबी हैं, जो आपको अनकंडीशनली हम सपोर्ट करने को तैयार हैं। लेकिन हम यहां तक पहुंचे कैसे? हमें मिला क्या? आप बोलेंगे मैंने आपको राम मंदिर दिया, मैंने आपके घर में टॉयलेट बना दिए। भाई राम मंदिर आपने बना के दिया, वो वेट कर रहे हैं कि मोदी हटा तो राम मंदिर घटा। वो एक ब्लास्ट करेंगे, राइट्स होंगे, वो हर चीज को तोड़कर वो तहस नहस कर देंगे, उनकी पूरी तैयारी है। अब इसको रिवर्सल कब होगा? ये ब्रीडिंग जो है हमारी देश में, वो बंद कब होगी? ये जो कश्मीरी हिंदूस जो 89 में वहां से निकाल दिए गए थे, वो दोबारा से वैली के अंदर वो रेफ्यूजी बन के नहीं, वो रूलर थे वहां पे, उनकी जमीनें थी, घर थे, वो कब वापस मिलेंगे? ये 10 करोड़ इलीगल्स जो देश में हमारे यहां पर दीमक की तरह बैठे हैं, इनको उठाकर बाहर कब फेंका जाएगा? कब इस देश में जो मुसलमान है वो रेफ्यूजी की तरह रहेगा? हम नहीं। मुसलमान हिंदुस्तान में रेफ्यूजी की तरह उसी तरह रहेगा जैसे हिंदू रेफ्यूजी बन के रहते हैं पाकिस्तान में और बांग्लादेश में। भाई उन्होंने अपनी कंट्री 1947 में ले ली थी। हमें हमारी कंट्री जिसको हिंदुस्तान बोला जाता है, वो हमें कब मिलेगी मोदी जी, जो आपने हमें प्रॉमिस किया था? अब एक और चीज है दोस्तों, मोदी जी वो कहते हैं 400 पार। हमें मालूम है उन्हें एब्सोल्यूट पावर वो क्यों चाहिए। उनको कुछ रिफॉर्म्स कर रहे हैं, जुडिशरी रिफॉर्म्स कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ये सेकुलर वर्ल्ड इंदिरा गंदगी ने डाल दिया था उसको रिमूव करना है। ये जो बाबूज हैं जो गवर्नमेंट को काम नहीं करने देते, उसको रिमूव करना है। उसके लिए इनको 400 पार चाहिए। हम 400 पार आपको देने को तैयार हैं, ये हमारा भी प्रॉमिस है। लेकिन पहले आप हमें प्रॉमिस कीजिए कि आप जो हिंदुस्तान में हिंदू की जो पावर है वो हिंदुस्तान में मिलेगी हिंदुओं को, और हमें हिंदुस्तान हमें वापस मिलेगा। और गर्व से आप बोलेंगे कि भाई पाकिस्तान वालों ने पाकिस्तान ले लिया, मुसलमानों ने अपना पाकिस्तान बांग्लादेश ले लिया था धर्म के बेस पर, यह बोलकर हम आपके साथ नहीं रह सकते। अगर उनको वो कंट्री मिल सकती है, वो अपने आप को प्राउडली बोल सकते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हम कब बोलेंगे सनातनी हिंदुस्तान? हमने आपकी मन की बात बड़ी बार सुनी है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिविलाइजेशन आप अपने आप को हमारी साइड पर आप बिठाकर देखिए, कभी हमारी भी मन की बात सुनकर देखिए। भाई एक कहावत है गिव एंड टेक, जहां पर आपको पहले डिलीवर कुछ करना पड़ता है, फिर आप कुछ लेते हैं। आप हमें हमारी प्राइड, हमारा नेशन, हमारा सम्मान आप हमें वापस दिला दीजिए। आप हमें करतारपुर दिला दीजिए, हम आपको पंजाब दिलाएंगे। आप हमारा प्राइड, हमारा हिंदुस्तान हमें दिला दीजिए, हम आपको 400 पार हम भी करा के देंगे। और हमें हिंदुस्तान वो चाहिए जहां पर हम फ्रीली रह सकते हैं विदाउट फियर ऑफ दिस कॉकरोचेस, जिन्होंने हमारी जमीनें, हमारी विमेन, हमारा फ्यूचर हमसे छीन के रख दिया। और हर रोज वो टीवी के ऊपर बैठ के बोलते हैं हम गजबे हिंद करेंगे, हम मोदी को उल्टा लटकाएंगे। वो बोलते हैं वहां पर, क्या कोई हिंदू पाकिस्तान में, बांग्लादेश में इतनी हिम्मत कर सकता है कि वहां पे बोल दे? उसको उसी वक्त जिंदा जला दिया जाएगा। अगर वो ये काम कर सकते हैं तो इस देश में उसके मुसलमानों के खेमे में डर क्यों नहीं है? दोस्तों हमें लगता है कि हमें बिट्रे किया गया। ये जो 2024 में 240 पे रह गए जबकि 400 का सपना लेके चल रहे थे, उसका रीजन था हमें धोखा। हमें फील होता है हमें धोखा दिया गया है। और इस बार अगर हमें धोखा मिला दोबारा से, जो स्टेट है जहां पर हमें प्रॉमिसेस किए गए हैं हिंदुओं को, हम इनको जिताते जा रहे हैं। लेकिन इस बार अगर हमें धोखा मिला सेंटर में या स्टेट में, तो हमारी साइलेंस जो है उसकी आवाज इतनी ज्यादा होगी बैलेट बॉक्स के थ्रू कि मोदी जी सुन नहीं पाएंगे। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो प्लीज हमारी साइलेंस का जो आंसर है, रिसेंटली हमने अपना प्रमाण भी दिया है हमारी साइलेंट पावर का, ममता बानो से पूछ के देख लेना। थैंक यू, जय हिंद। एंड दोस्तों, इफ यू एग्री विद ऑल आई हैव सेड, आई वांट योर कमेंट्स in for me also and for Modi ji also, so that they also know what we want and I also know what you want. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.